फिजिक्स पार्ट 4 में पीएन जंक्शन और डेप्रेशन लेयर के बारे में, ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन ये होता क्या है? तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में समझा है कि क्या होता है पी टाइप और एन टाइप। लेकिन क्या होता है कि पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर, अगर इनको अलग अलग सेपरेट अगर रखा जाए, है ना, तो इनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है ना। मतलब ये एक सेपरेट नॉन वैल्यूएबल क्रिस्टल टाइप है। तो इसको क्या किया गया कि इसको यूज करने के लिए क्या किया गया कि इनको आपस में जोड़कर एक सेमीकंडक्टर डायोड बना दिया गया ना। इसमें क्या होता है कि इसमें पी टाइप और एन टाइप जो दोनों टाइप के जो क्रिस्टल आपने पढ़े हैं अभी तक, तो इनको आपस में ज्वाइंट कर दिया जाता है ना। और ज्वाइंट करने का ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये कहलाता है सेमीकंडक्टर डायोड, जो इसके बाद जो ये प्रोडक्ट बनता है। और ये जो जहाँ पर इनका जंक्शन बनता है ना, अभी आगे फिगर में आपको दिखाई देगा, जहाँ पर ये जंक्शन में ज्वाइंट होंगे तो वो पर्टिकुलर जंक्शन कहलाता है पीएन जंक्शन, है ना। इसमें होता क्या है कि आप लोगों को जैसे सबको पता है कि जो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर बनता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जर्मेनियम में पेंटावैलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है ना, जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और पी टाइप में क्या होता है कि इसकी बाहरी कक्षा जर्मेनियम में ऐसी इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना। जब इनको आपस में ऐड किया जाता है तो ये इस तरह का सेमीकंडक्टर डायोड बनता है ना। इसमें एक चीज है, आपको ये भी पता है कि जो एन टाइप होता है, एन टाइप में जो मेजर आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। ये आप लोग नोट कर लो, इसको आपने पहले भी नोट किया है, बट इस स्लाइड इस प्रेजेंटेशन में पीएन जंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे ही पी टाइप में जो मेजर चार्ज कैरियर है वो है आपका होल। तो ये आपको पहले से ये पता है, इसमें कैसे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। केवल पीएन जंक्शन के बारे में आपको स्पेशली पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन ये कैसे बनता है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे चल रहे हैं। इसमें आपको इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर में देख रहे हैं कि एक तो आपका ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई गई हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें आपको ट्राईवैलेंट अशुद्धियाँ मिलाई गई है ना। तो जैसा आपको पता है कि पेंटावैलेंट में एक इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा होता है, और एन टाइप में क्या होता है कि एक होल जो है होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, जो 3 इलेक्ट्रॉन केवल होते हैं बाहरी कक्षा में, और एक पॉजिटिव होल होता है ना। तो ये चीज़ आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास पिछली क्लास में ये चीज़ पढ़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर किसी को अगर क्लियर नहीं है तो इसको मैं अभी बताऊंगा, नहीं तो जो पी टाइप और एन टाइप है वो अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये फिगर अगर समझ में आ गया है तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ये पता होगा कि पी टाइप में क्या होता है कि पी टाइप आपका एक्सेप्टर होता है ना, एक्सेप्ट करता है, और एन टाइप आपका दाता इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये चीज़ आपके सिलेबस में भी है, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। इसमें आप एक चीज़ ये देखेंगे कि ये जो संधि लिखा हुआ है, जो संधि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर ज्वाइंट है, ये पर्टिकुलर ज्वाइंट कहलाता है पीएन जंक्शन, है ना। आपका एक पी टाइप क्रिस्टल है और एक एन टाइप क्रिस्टल है, इनको आपस में जब ज्वाइंट किया जाता है तो ये पर्टिकुलर ज्वाइंट आपका पीएन जंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए इस फिगर को यहाँ पर डाला गया है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पीएन जंक्शन के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि पीएन जंक्शन में जो पर्टिकुलर जंक्शन होता है उसमें डेप्रेशन लेयर एक लेयर बन जाती है, ठीक है। ये लेयर क्या होती है और इसका क्या महत्व है पीएन जंक्शन में, है ना, ये डायोड में। तो डेप्रेशन लेयर, आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। डेप्रेशन लेयर एक ऐसा क्षेत्र है पीएन जंक्शन डायोड में जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब वो न्यूट्रल जोन है ना। आप इसमें देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं और इसमें होल्स भी हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक न्यूट्रल लेयर बन जाती है, आपका होल्स भी इलेक्ट्रॉन भी आपस में है, तो ये न्यूट्रल हो जाता है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपका
जो आवेश का प्रवाह होता है या इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होने वाला होता है एन टाइप या पी टाइप मटेरियल से, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, होने नहीं देता डिप्लीशन लेयर, है ना। तो इस क्षेत्र को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है पीएन जंक्शन में, है ना। जो डेप्लीशन लेयर होता है, आप डेप्लीशन में देख सकते हैं, डेप्लीशन लेयर एक्ट्स लाइक अ बैरियर दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड एंड होल फ्रॉम पी साइड। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो डेप्लीशन रीजन जो बनेगा, ठीक है, ये रीजन क्या करेगा कि पी टाइप के आपके जो ये हैं पी टाइप के जो होल्स हैं उनको एन टाइप की तरफ नहीं जाने देगा, और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पी टाइप की तरफ नहीं जाने देगा। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, जो कंटिन्यूएशन में है, आगे हम लोग चलते हैं इसमें। इसमें आप देखिए डेप्लीशन लेयर, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफ कर रहा हूँ। आप इसमें देख रहे हैं, देखिए फिगर ये सबको दिखाई दे रहा है। इस फिगर में यस आप, सर। हाँ, इस फिगर में आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ पर ये पी टाइप क्रिस्टल है, जिसमें ये जो प्लस के साइन बने हुए हैं ये होल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो येलो कलर के जो सर्किल बने हुए हैं ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बीच में ये जो आपका जो चौकोर खाना ऐसा बना हुआ है ये है आपका डेप्लीशन लेयर। इसमें होता क्या है, आप नीचे वाले फिगर में जाइए, नीचे वाले फिगर में आप देखेंगे कि एन टाइप में क्या होता है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसमें 5 पेंटावैलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं ना। अब आप इसमें देखेंगे, जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये आप ये जहाँ पर ये कर्सर है आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज भी कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे या कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे आप ये फर्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कर्सर मेरा, आप यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू कलर से है ये है न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, अब इस नाभिक के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक बॉन्ड तो ये बन जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, एक बॉन्ड ये बन जाएगा यहाँ पर, फिर दूसरा बॉन्ड आपका ये यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा बॉन्ड ये जो है यहाँ पर ऊपर भी एक एटम होगा, तीसरा बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, और चौथा बॉन्ड यहाँ पर भी एक एटम होगा, उसके साथ ये बन जाएगा। लेकिन जो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन आपका स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। अब इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है, देखिए, जब तक, एक नॉर्मल कंडीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जब तक ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप में फ्री कंडीशन में रहता है, ठीक है, मूव नहीं करता है, कहीं जा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन में नहीं जाता है, तब तक एन टाइप हमेशा न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में मूव करता है तभी चार्ज का प्रवाह होता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लीकेबल है। तो जब तक ये पांचों इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक की बाहरी कक्षा में है, तब तक वो स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही, ये समझिएगा बात, जैसे ही ये पांचवा इलेक्ट्रॉन एन टाइप से जंप करके पी टाइप में आएगा, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हुआ है तो क्या हो गया, पॉजिटिविटी आ गई। ठीक है, एन टाइप आपका पॉजिटिव होने लगेगा, और अब इलेक्ट्रॉन चूंकि पी टाइप में गया हुआ है, तो पी टाइप में क्या हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ना स्टार्ट होगी, तो पी टाइप क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, और जिसको क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताएं। सनाया क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके, तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक्चुअल में जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में जैसे आपने पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ट्राईवैलेंट जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे ट्राईवैलेंट अशुद्धियों में क्या होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन में जब रखा जाता है, तो क्या होता है कि उसमें अशुद्धियाँ जब मिलाई जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक मूव करते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए, तो इसमें होता क्या है कि एन टाइप के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके डिप्लीशन बाउंड्री है, ये बाउंड्री है आपकी, ठीक है, ये बाउंड्री है, डिप्लीशन बाउंड्री है, इस बाउंड्री के पास जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नॉर्मल कंडीशन में इस बाउंड्री को तोड़ के डिप्लीशन लेयर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है ना, यहाँ पर चले जाएंगे। और वैसे ही जो यहाँ पर ये होल्स हैं, है ना, बाउंड्री के पास के होल्स हैं, वो होल्स भी
डिप्लीशन लेयर के अंदर जाएंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो आपका डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा चौड़ा होगा और एक एक रो का इलेक्ट्रॉन और होल को कवर कर लेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अब चूंकि अब डिप्लीशन लेयर के अंदर चलेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि ये डिप्लीशन लेयर को पार करके पी टाइप की तरफ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको एरो बनाया हुआ है, यहाँ पर एरो में क्या है कि ये जो नीला वाला जो एरो है, ये बता रहा है कि ये जो नॉर्मल कंडीशन में जो होल्स होंगे, होल्स ये पी टाइप से की बाउंड्री से निकलकर डिप्लीशन लेयर को पार करेंगे और एन टाइप की तरफ मूव करेंगे, है ना। वैसे ही आपके जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर को पार करेंगे और पी टाइप की तरफ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दो साइन बने हुए हैं, एक आपका पॉजिटिव का साइन है और एक आपका नेगेटिव साइन है। तो ये शो कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर बाउंड्री में एन टाइप से पी टाइप के डिप्लीशन लेयर बाउंड्री के पास पहुंचते हैं, तो ये बाउंड्री जो है ये नेगेटिव चार्ज होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है ना। वैसे ही आपके पी टाइप के जो होल्स है, जब डिप्लीशन लेयर को पार करके जब एन टाइप की डिप्लीशन लेयर के पास पहुंचेंगे, तो ये डिप्लीशन लेयर पर्टिकुलर ये जो जोन है ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो फिर से पूछ लें। संसार चंद, आपको क्लियर हुआ? रवि, आपको? यस सर। ओके, यहाँ पर अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो फिर से क्वेश्चन कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएन जंक्शन में, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं बायस में। तो इसमें हम लोग बायस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक्चुअली बायस जो होते हैं दो टाइप से होते हैं। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टाइप से किया जाता है पीएन जंक्शन में। एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है आपका रिवर्स बायस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड बायस के बारे में बात करते हैं। ये फिगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में ये जो आपका पी टाइप क्रिस्टल जो है सेमीकंडक्टर का, ये जुड़ा होता है आपका बैटरी के पॉजिटिव पोल से। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है सबको फिगर में? यस सर। और जो हाँ, और जो आपका एन टाइप जो होता है क्रिस्टल, वो होता है आपका बैटरी के निगेटिव पोल से जुड़ा हुआ रहता है ना। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, अब आपको सभी को पता है कि जब एन टाइप चार्ज, जब क्रिस्टल के एन टाइप जो इलेक्ट्रॉन होंगे, चूंकि दोनों समान आवेश है, तो क्या होगा, प्रतिरोध होगा, है ना, विकर्षण होगा, रिपेल करेगा। तो ये क्या होगा कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण, जब नेगेटिव चार्ज जब अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो पावर सप्लाई होगा, जैसे पावर सप्लाई यहाँ से ऐसे होके जैसे ही एन टाइप क्रिस्टल के अंदर इंटर करेगी, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में लेके जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगी आपको पी टाइप डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? यस सर। हाँ, और जो पॉजिटिव पोल होगा, पॉजिटिव पोल क्या करेगा, अब चूंकि पॉजिटिव पोल निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट पोल हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इस पर, यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाउंड्री में जमा हुए थे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन पी टाइप पोल की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, निगेटिव पोल से कंटिन्यूअस विकर्षण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रिपेल हो रहे हैं, और पॉजिटिव पोल इलेक्ट्रॉनों को कंटिन्यूअस अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इस बाउंड्री डिप्लीशन लेयर के बाउंड्री के पास के जो इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव पोल की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल में जाकर समाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो और वहीं जो आपके नेगेटिव पोल के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नेगेटिव पोल का जो नेगेटिव टाइप का जो सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किधर रिपेल होंगे, तो इस केस में क्या होंगे, ये पॉजिटिव पोल की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि इस डिप्लीशन लेयर में एक तरीके का एक फोर्स ऐसा डेवलप हो जाएगा कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन
किधर मूव करना शुरू हो जाएंगे, पी टाइप की तरफ। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव पोल भी तुम्हारे एन टाइप की तरफ आएंगे। ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, ये जो तुम्हारी डिप्लीशन लेयर है, इस लेयर की जो विड्थ है, चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई बहुत कम हो जाएगी। और जब चौड़ाई कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इस डिप्लीशन लेयर को पार करके पी टाइप की तरफ और होल पी टाइप को पार करके एन टाइप की तरफ जाने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आपका सर्किट काम करने लगेगा। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो इसको दोबारा पूछे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड बाइसिंग में। जिसको क्लियर नहीं हुआ पूछ सकता है दोबारा। और रिवर्स बाइसिंग में इसमें होता क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि जो पी टाइप है ना, पी टाइप आपका जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल क्या होता है कि ये हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर पी टाइप आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और जो एन टाइप है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ये जोड़ा गया है ना। इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा निगेटिव टर्मिनल को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, या निगेटिव इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। ये भी आपको क्लियर है ना। अब होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जो डिप्लीशन लेयर होते हैं, डिप्लीशन लेयर में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एन टाइप से निकलकर डिप्लीशन लेयर में जाते हैं, फिर वहां से पी टाइप की तरफ की बाउंड्री में, डिप्लीशन लेयर की बाउंड्री के पास इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और वैसे ही पी टाइप के कुछ होल्स जो हैं, ये जो होल्स हैं, ये होल्स क्या होते हैं कि ये होल्स आपके डिप्लीशन लेयर को पार करते हैं और पार करके एन टाइप के जो बाउंड्री है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, एरो देख रहे होंगे, एन टाइप की बाउंड्री के पास यहाँ पर वो इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि आपका जो बैटरी का जो पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है ना। और जो पी टाइप, जो पी टर्मिनल है बैटरी का, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को वो प्रतिकर्षित करता है ना। किस तरफ फोर्स कराएगा, जिस तरफ ये एरो का साइन दिखा रहा है ना, तो आवेश का निगेटिव पोल से आवेश निकलेगा और क्या करेगा, इस एरो के डायरेक्शन में जाएगा और एन टाइप के जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके किस डायरेक्शन मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे पी डायरेक्शन की तरफ, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे, ये एरो आप देखिए, ये एरो की तरफ ऐसा मूव करना शुरू कर देंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करते जाएंगे और डिप्लीशन लेयर को पार करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब चूंकि पी टाइप में ऑलरेडी पहले से बाउंड्री के पास कुछ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा आकर्षित होंगे और क्या होंगे कि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाना शुरू हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे टर्मिनल में आके यहाँ पे समाना शुरू हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होना शुरू हो जाएगी, और चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव टर्मिनल के द्वारा इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगाया जा रहा है, रिपल्सन फोर्स लगाया जा रहा है, तो एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन लेयर को पार करके बैटरी के पी टाइप सेमी क्रिस्टल के इस डिप्लीशन लेयर में के बाउंड्री में आएंगे और दोबारा आकर्षित होकर बैटरी के पॉजिटिव पोल में जाकर समा जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का एन टाइप से पी टाइप में जाना, फिर पी टाइप से बैटरी के पॉजिटिव पोल में समाना, और एन टाइप बैटरी के निगेटिव पोल का इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन फोर्स लगाना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है, जिसकी वजह से आवेश का प्रवाह शुरू होता है। इस केस में पी टाइप के जो पॉजिटिव होल है ना, पॉजिटिव होल क्या होंगे, वो बैटरी के पॉजिटिव पोल के कारण वो भी रिपेल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो वो होल क्या होंगे, वो होल आपका डिप्लीशन लेयर को पार करके एन टाइप की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और होल्स का आवागमन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आवेश का प्रवाह शुरू होगा, है ना। इस केस में क्या होता है कि जो आपका डिप्लीशन लेयर होता है, वो डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा पतला हो जाता है ना। ठीक है, तो क्या होगा, आवेश के प्रवाह में जो होने वाला प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और कंटिन्यूअस आवेश का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे सबको। यस सर।
ओके, आंचल क्लियर हो गया बेटा आपको? ओके, रिवर्स बायस में चलते हैं अब हम लोग। रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में आपका सेमीकंडक्टर का जो अरेंजमेंट है, पी टाइप और एन टाइप, वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है? लेकिन जो बैटरी के टर्मिनल है, वो टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है, एग्जाम में जब भी आप फिगर बनाएंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि बैटरी के टर्मिनल आप किसमें कहाँ बना रहे हो, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पी टाइप का जो क्रिस्टल है ना, वो बैटरी के एन टाइप टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। और वैसे ही जो जो क्रिस्टल का सेमीकंडक्टर का जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको जोड़ा जाता है बैटरी के पॉजिटिव पोल से। इस केस में क्या होता है, आपको सभी को पता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में हमेशा आकर्षण होता है ना? ये सभी को पता है। तो इस केस में आपको क्या समझना है? पहली चीज, पी टाइप में होल्स सबसे ज्यादा है ना? दूसरी चीज, अब चूंकि होल्स ज्यादा है तो होल क्या होंगे? वो होल आपके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है? लेकिन जो डिप्लीशन लेयर के पास जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए थे, जैसा कि फॉरवर्ड बायस में जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं, वैसे ही रिवर्स बायस में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं। तो उस केस में क्या सर होता है? हाँ, सर बैटरी में जैसे होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, किसमें? बैटरी में हाँ हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना। देखो इसमें क्या होता है कि बैटरी के अंदर आवेश का प्रवाह अलग होता है, ठीक है? और बैटरी के बाहर आवेश का प्रवाह अलग होता है। अभी मैं उसमें आ रहा हूँ, ठीक है? अभी पहले ये खत्म कर लेते नहीं हैं। मतलब सर जैसे डायरेक्शन अलग अलग रहते हैं बट फ्लो तो वही करता है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी इसके बारे में आपको ये क्लास खत्म होने के बाद इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? पहले ये समझ लो, ठीक है? रिवर्स बायस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन होगा फिर उसमें, है ना? तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपका जो ये पी टाइप के जो ये होल्स हैं, ठीक है? ये होल क्या होते हैं? ये होल चूंकि नेगेटिव पोल की तरफ पी टाइप जुड़ा हुआ है, तो ये होल क्या होते हैं कि नेगेटिव पोल की तरफ ये आकर्षित होना शुरू होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो बाउंड्री पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये चूंकि नेगेटिव पोल की तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये रिपेल होते हैं। तो उस केस में क्या होते हैं कि आपका जो डिप्लीशन लेयर है ना, डिप्लीशन लेयर पी टाइप की तरफ चौड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका ब्रेड्थ बढ़ जाता है ना? वैसे ही पॉजिटिव पोल में, ठीक है? अब बैटरी का जो पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल में क्या होता है कि पॉजिटिव पोल इन एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है, ठीक है? आकर्षण होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो एन टाइप में जो डेप्रेशन लेयर है वो भी चौड़ी हो जाएगी। इसका रीजन ये होगा क्योंकि पॉजिटिव होल्स वो एन टाइप की तरफ नहीं जा पाएंगे, और जो नेगेटिव होल्स, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या होंगे कि वो पी टाइप की तरफ नहीं जा पाएंगे, वो क्या करेंगे? वो एन टाइप की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो डेप्रेशन लेयर की जो विड्थ है, वो विड्थ क्या हो जाएगी? वो विड्थ आपकी चौड़ी हो जाएगी। और चौड़ी विड्थ की वजह से आपको सभी को पता है, ये विड्थ यहाँ पर, वो विड्थ यहाँ आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर अगर आपका चौड़ा होगा, तो चौड़ा होने की वजह से क्या होगा? जो आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह वो होना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में, रिवर्स बायस के केस में, आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले? ठीक है, बैटरी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है? ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, सुनैना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके, तो इस चीज़ में आपको ध्यान में रखना है कि रिवर्स बायस जब बनेगा, तो रिवर्स बायस बनने की वजह से, रिवर्स बायस के केस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ की चौड़ाई, विड्थ बढ़ने की वजह से यहाँ पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो आवागमन है, आवागमन में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और आवागमन जब नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। लेकिन जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आवेश का प्रवाह बहुत ही आसानी से होना शुरू होता है,
ठीक है, आसानी से होने लगता है ना? तो अभी आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में मैंने पर्टिकुलर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के बारे में ही डिस्कशन में रखा हुआ था, ठीक है? तो ये जो लास्ट स्लाइड थी, है ना? तो सभी को पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा, और दूसरा ये कि अभी तक जिसने भी अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सभी लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को लेक्चर्स कंटिन्यूअस मिलते रहें, ठीक है?